हमारे पास इस क्वेश्चन में दिया हुआ है अ सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस ए कैरिड अ करंट आई इज प्लेस्ड इन अ टू डायमेंशनल मैग्नेटिक फील्ड। तो हमारे पास ये एक सर्कुलर लूप है जिसका रेडियस दिया हुआ है ए। सही है। और इसे हमने टू डायमेंशनल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया हुआ है। सही है। और यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरफ जा रही है या इस तरफ। बेसिकली ये मैग्नेटिक फील्ड कैसे बिहेव कर रहा है, ये आउटवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है यहाँ से। सही है। तो अगर तुम चाहो तो इससे चारों तरफ तुम डॉट बना के इसे समझ सकते हो। सही है। अ, यहाँ तक बात समझ में आ रही। तो फिर हमें क्या बताया जा रहा है, फिर हमें बताया जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे भी है, ठीक है, पर मैं बना नहीं रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे थोड़ा सा बताना है तुम्हें। अब देखो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है हमें, द सेंटर ऑफ द लूप कोइंसाइड्स विद द सेंटर ऑफ द फील्ड। तो हमें बताया जा रहा है कि जिस सेंटर से हमने ये लूप ड्रॉ किया हुआ है, ये सर्कल ड्रॉ किया है, और वहीं से हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका भी सेंटर सेम ही है। मतलब जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो बेसिकली यहाँ से आ रहा है। मतलब इस पॉइंट पे हमारा मैग्नेटिक फील्ड शुरू हो रहा है, इनिशियल पॉइंट यही है। तो ये जो डॉटेड लाइन यहाँ से बताया हुआ है ये रेडियस भी है, और जैसे ही सरफेस पे जाता है ये यहाँ से यहाँ तेरा डिस्टेंस भी मैग्नेटिक फील्ड के लिए सेम है। सही है। तो जैसे ये ओरिजिन पे जाता, सॉरी, ओरिजिन से ये यहाँ पे आता है सरफेस पे, तो हम इसे एक लाइन की तरह ड्रॉ कर देते हैं। बेसिकली मतलब ये है कि सेंटर ऑफ द सर्कल और मैग्नेटिक फील्ड के लिए जो ओरिजिन है वो दोनों ही क्या है, सेम पॉइंट है। फिर बताया जा रहा है द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द पेरीफेरी ऑफ द लूप इज बी। तो पेरीफेरी ऑफ द लूप मतलब जो हमारा ये पेरीमीटर है इस सर्कल के सरफेस पे, जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड के लिए जो स्ट्रेंथ है वो कितना है, बी है। सही है। फिर बता रहे हैं फाइंड द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द वायर। तो इस वायर पे कितना मैग्नेटिक फोर्स लगने वाला है। मतलब ये जो हमारे पास जो लूप है उस पे कितना मैग्नेटिक फोर्स है। तो बेसिकली हमें क्या पूछ रहा है, हमें वो फोर्स की ही वैल्यू पूछनी है तब से। सही है। तो हमें फोर्स बताना है। तो देखो हमारे पास ये क्या दिया हुआ है, अगर मैं यहाँ से ड्रॉ करूँ तो ये भी हमारे पास ए है, और ये वाला पॉइंट भी हमारे पास क्या है, ए, और ये वाला पॉइंट भी क्या हमारे पास, ए है। अगर मैं यहाँ से, ये हो जाए अपने पास ए और ए, तो मैं पता है ओरिजिन मैग्नेटिक फील्ड के लिए और इस लूप के लिए सेम है। तो यहाँ से हमें एक और बात पता है, बी आउटवर्ड मूव हो रहा है और हमें फोर्स पूछ रहे हैं। देखो अगर मेरे पास ए डिस्टेंस दिया हुआ है, बेसिकली लेंथ दिया हुआ है, अगर मैं किसी भी सरफेस पे 8 पॉइंट की बात करूँ, या फिर यहाँ पे बात कर लेते हैं ताकि आई यहीं पे है ना, मतलब आई तो पूरे सर्किट में लूप हो रहा है, ऐसे मूव हो रहा है आई। सही है। बट हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। देखो अगर मैं इस पॉइंट पे बात करूँ तो यहाँ पे मेरा जो आई है और जो बी है मुझे उसकी बात करनी है। देखो यहाँ पे मेरा लेंथ ऐसे आ रहा है, तुम्हें पता है यहाँ पे 90 एंगल बन रहा है। तुम यहाँ पे ऐसे भी समझ सकते हो कि एक स्मॉल एलिमेंट हम ले लेते हैं, और यहाँ का जो आई बिहेव करता है वो कैसा बिहेव करता है, बिहेव्स लाइक अ स्ट्रेट वायर। सही है। तुम ये समझ सकते हो, बट तुम्हें पता ही है कि मैथ्स में हम इसे यहाँ पे सरफेस पे 90 मान लेते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी भी है कि सरफेस पे वो 90 हो जाता है। सही है, इन दोनों के बीच में एंगल। तो मुझे सिंपली फोर्स बताना है। फोर्स के लिए मेरे पास जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, मेरे पास आई दिया है, मेरे पास डिस्टेंस है तो लेंथ यूज कर दूंगा इंटू बी। सही है। एल क्रॉस बी मेरे पास होता है, जिसमें क्या हमें क्या पता है, यहाँ से हमें ये पता है जो फोर्स होता है अपना वो परपेंडिकुलर होता है किस पे, लेंथ पे। सही है। साथ ही साथ जो फोर्स होता है वो परपेंडिकुलर होता है जिस पे, मैग्नेटिक फील्ड पे। सही है। तो यहाँ से मेरे पास जो फोर्स के लिए फॉर्मूला बनता है वो हो जाएगा आई एल बी, और ये हो जाता है मेरे पास साइन थीटा। अब तुम्हें पता है जो एल और बी के बीच में एंगल है यहाँ पे,
तो वो कितना अपने पास, वो 90 है। और ये हो जाएगा ILB, साइन थीटा कितना हो जाता है, साइन 90, साइन 90 इज़ 1, ये हो जाए मेरे पास फोर्स। अरे मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करता हूँ तो मेरे पास जो फोर्स की वैल्यू है वो ILB होती है। देखो मेरे पास I दिया हुआ है, B दिया हुआ है, बट जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड के लिए लेंथ है, लेंथ किससे बराबर है, लेंथ क्या हो जाएगा मेरे पास, ये पूरा, क्योंकि हम इसे एक स्ट्रेट वायर की तरह यूज़ करें स्मॉल पोर्शन को, और तुम्हें पता है बाद में इसकी इंटीग्रेशन पॉसिबल है, हम करते हैं इसकी इंटीग्रेशन, बट यहाँ पे सिंपली तुम्हें पता है कि ये जो अपने पास सर्कल बन रहा है तो लेंथ क्या हो जाएगा 2πr। तो लेंथ क्या हो रहा है अपने पास, लेंथ हो गया है अपने पास पेरीमीटर ऑफ सर्कल। अरे देखो हमारे पास ये पॉइंट्स में दिए होते हैं तो हम इसकी इंटीग्रेशन करते हैं, सही है, बट हमें पता है कि लेंथ क्या हो जाएगा अपने पास 2πr, ये हो जाएगा IB, और L की वैल्यू हमें पता है क्या हो जाएगा 2πr, और यहाँ पे r मतलब है रेडियस, यहाँ पे रेडियस दिया हुआ है a, सही है। तो यहाँ से मेरे पास फोर्स कितना आ गया, फोर्स हो रहा है यहाँ से 2πAIB, तो यही क्या है मेरे पास फोर्स है, और यही वैल्यू हमें, हाँ हमसे उन्होंने पूछी थी, तो यही हमारे पास फाइनल आंसर भी है। इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं।